हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोज की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की इकाई 4 भूगोल का परिवहन, संचार एवं व्यापार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आए हैं और संपूर्ण पाठ का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि एग्जाम में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 1.46 लाख किलोमीटर। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? बुक में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोग बुक जरूर खरीदिए और रीडिंग डालिए और जो मैं बता रही हूँ उसे फेयर के तौर पर जरूर बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ओके, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ 2005। ये क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1986 ईस्वी को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उत्तर हो जाएगा ग तमिलनाडु। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा घ 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क यानी कि 10। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे का। क्वेश्चन नंबर 1 है। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण में काफ़ी असमानता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला है, इसके बाद दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का। ठीक है, फिर तीसरा स्थान पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। कौन है? तो लक्षद्वीप। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम राज्य है, गोवा दूसरा, उड़ीसा तीसरा स्थान है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम, नागालैंड दूसरा स्थान पर है। ओके, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हो या वीडियो को रोक के। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी के ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। सेकेंड है बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU एवं MEMU रेल सेवाएं उपलब्ध है। थर्ड है 1 अगस्त 1947 ईस्वी से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, फिर देखिए 4 है कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है।
अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस रहता है कि भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम 1 2 3 4 करके दिए हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है राजधानी, दिख रहा होगा, राजधानी लिखा हुआ है। ओके, राजधानी चैनल, नई दिल्ली से 6 राज्यों की राजधानी को यह डाक सेवा उपलब्ध है। यह पीले रंग की पत्र पेटी होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, मेट्रो चैनल, नीले रंग वाली डाक पेटी होती है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर एवं हैदराबाद के लिए डाक सेवा है। फिर फिर 3 है, 3 नंबर यहाँ पे आप लोगों के पास, ग्रीन चैनल, हरे रंग की डाक पेटी होती है, स्थानीय पिन कोड वाला पत्र डाला जाता है। ओके, फिर 4 है यहाँ पे, दस्तावेज चैनल, समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिका को भेजने वाली यह डाक सेवा है। फिर 5 है आप लोगों के पास, भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। ओके, फिर 6 है, व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। 4 है आप लोगों के पास, भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निर्यात, भारत से निर्यात होने वाली अधिकांश मद्दे इस प्रकार है। निर्मित वस्तुएं 78%, कृषि से संबंधित उत्पाद 13.5%, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद 4.2%, अयस्क और खनिज 2.6% आदि। फिर आइए हम लोग आयात देखते हैं। आयात, भारत में बाहर से आयात की गई मुख्य वस्तुएं इस प्रकार है, पेट्रोलियम उत्पाद 31.0%, मोती और बहुमूल्य पत्थर 9.6%, सोना और चांदी 9.3%, रसायन पदार्थ 6.7% आदि। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। 5 है आप लोगों के पास, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जो निम्न है। देखिए कौन कौन सा है। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, सेकेंड है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। फिर 3 है यहाँ पे आप लोगों के पास, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोलम से कोट्टारापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा है। फिर 4 है यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, यह गोदावरी कृष्ण नदियों के सहारे 295 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में फैला है। फिर 5 है यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1951 में 1214 करोड़
रुपया का हुआ था, जो 2007 से 8 में बढ़कर 16,05,022 करोड़ रुपया का हो गया है। यद्यपि देश के कुल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि आई है, परंतु देश का आयात निर्यात की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। फलतः देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन बन गया है। फलतः व्यापार घाटा प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण आयात खर्च में वृद्धि इस घाटे के लिए जिम्मेदार है। 2006 से 7 और 2007 से 8 के बीच भारत के कुल निर्यात का 51.54% निर्यात एशिया और ओशनिया को हुआ। फिर देखिए आगे, इसके बाद यूरोप 19.97%, अमेरिका 9.05% का स्थान रहा। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, वस्त्र, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज एवं अन्य सामान, जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, सोना, चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातु आदि। फिर देखिए, वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं, जिनमें राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, जिले की सड़कें, गांव की सड़कें आदि सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त अभी हाल में ही एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्गों का भी आरंभ हुआ है। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके जानते हैं। पहला है एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग। देश के परिवहन को और तेज बनाने के लिए इन एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्गों की योजना बनाई गई है। ऐसे महामार्ग 4 से 6 लेन तक होते हैं। ऐसे अनुमान है कि 1999 से 2007 की अवधि के बीच कोई 14,846 किलोमीटर इस प्रकार के राष्ट्रीय महामार्ग बनाए जाएंगे। फिर देखिए, एक एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में मिलाएगा। दूसरा महानगर श्रीनगर को कन्याकुमारी से और तीसरा सिलचर को पोरबंदर से मिलाएगा। दूसरा महामार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से और तीसरा सिलचर को पोरबंदर से मिलाएगा। चौथा एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग देश के बड़े पत्तनों को आपस में मिलाएगा। ओके, फिर देखिए 2 है यहाँ पे राष्ट्रीय महामार्ग। ये राष्ट्रीय महत्व की सड़कें विभिन्न राज्यों की राजधानियों को आपस में मिलाती है। भारत में इन राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई 52,000 किलोमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3rd है आप लोगों के पास राज्य महामार्ग। ये महामार्ग प्रत्येक राज्य की राजधानी को उस राज्य के अनेक नगरों से मिलाते हैं। इनका रख रखाव राज्य सरकारों का होता है। ऐसे महानगरों की लंबाई 1.3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है आप लोगों के पास जिले की सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के हम लोग थे जिले की सड़कें पे। ठीक है, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य नगरों एवं कस्बों से जोड़ती है। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं 5 में क्या है, गांव की सड़कें। ये सड़कें गांव को जिले के विभिन्न नगरों से मिलाती है। अब आइए हम लोग चलते हैं 6 क्या है,
6 है सीमा सड़कें। ये सड़कें बहुत महत्व की होती है। इनका निर्माण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। इनका रख रखाव केंद्रीय सरकार करती है। इनके निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार ने सीमा सड़क विकास बोर्ड नामक संगठन का निर्माण कर रखा है। ये संगठन सीमावर्ती सड़कों की मरम्मत का कार्य भी देखती है और नई सड़कों का निर्माण भी करता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन आधार का काम करते हैं। ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसा कि दो स्थानों के बीच आवागमन के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वर्तमान समय में परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियां है, जो हमारे विश्व को आकार देती है, उसे प्रभावित करती है तथा उससे खुद भी प्रभावित होती है। भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, फिर देखिए आगे। पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए विशेषकर पर्यटन की दृष्टि से कई जगहों पर रज्जू मार्ग का विकास भी देखा जा सकता है। यह परिवहन की महत्ता हुई। ओके, अब देखिए संचार के बारे में। संचार साधनों की महत्ता यह है कि वर्तमान समय में संचार साधनों का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके द्वारा घरेलू एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सामानों एवं सेवाओं को मांगना एवं भेजना आसान हो गया है। इसी तरह बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारियां लोगों तक पहुंचाने एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक अथवा सचेत करने में संचार के साधनों का उल्लेखनीय योगदान हो गया है। इसे संक्षेप में लिखे तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग संचार सुविधाओं का युग है। फिर पुस्तकें भी संचार का एक बढ़िया माध्यम है, जो बुक आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थों एवं गैस एवं पेट्रोलियम के परिवहन के लिए किया जा रहा है। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थल, जंगल, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग, समुद्र के नीचे से भी होकर परिवहन किया जाना संभव है। भारत में पाइपलाइन का भविष्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। फिर देखिए आगे, देश के कच्चे तेलों के उत्पादन क्षेत्रों से शोधन शिलाओं तक एवं शोधनशालाओं से तेल उत्पादकों को बाजार तक पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिजों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाने लगा है खनिज को। ओके, देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में पाइपलाइन माल का भी विस्तार होने लगा है। 2004 ईस्वी में 18,546 किलोमीटर देश में पाइपलाइन है। देश का सबसे बड़ा पाइपलाइन जाल देखिए कहाँ है, तो नहरकटिया, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, बरौनी, कानपुर, राजबंद, मैरीग्राम, हल्दिया पाइपलाइन है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हम पहले से ही इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना कर रख दिए हैं, इसी तरह का एनसीईआरटी बुक का। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।